ठंडी हवाएं उनके वस्त्रों को धीरे धीरे हिला रही थीं। तभी दूर वन की ओर से वीणा की मधुर ध्वनि आई। वह ध्वनि इतनी पवित्र थी जैसे स्वर्ग की सरगम धरती पर उतर आई हो। राजा ने उस दिशा में देखा। दूर एक झील के किनारे हल्का उजाला दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे चांद वहीं उतर आया हो। झील किनारे एक सुंदर कन्या खड़ी थी। वह इतनी सुंदर थी कि चांद भी शर्म से छिप जाए। उसका नाम था रूपलता। वह सौंदर्य की देवी जैसी लग रही थी। राजा की दृष्टि उससे हट नहीं रही थी। पहली बार किसी स्त्री ने उनके मन को बांध लिया था। रूपलता ने मुस्कुराकर राजा की ओर देखा। उसकी मुस्कान में ऐसा आकर्षण था कि पत्ते भी थम गए। उनकी आंखें मिली। एक पल के लिए समय रुक गया। चांद, हवा और धड़कनें शांत हो गईं। रूपलता की आंखों में चंद्रमा की झलक थी। उसमें छिपी शांति ने राजा के मन को सुकून दे दिया। राजा झील की ओर बढ़े। हर कदम उनके दिल की धड़कन के साथ चल रहा था। ऐसा लगा जैसे प्रेम देवता खुद मार्ग दिखा रहे हों। झील के पास पहुंचकर रूपलता ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में श्रद्धा और लज्जा थी। राजा ने पूछा, हे देवी, क्या तुम स्वप्न हो या यथार्थ? उनकी आवाज में साम्राज्य की शक्ति भी थी और प्रेम का स्पर्श भी। रूपलता मुस्कुराई और बोली, मैं वही हूँ जिसका चित्र तुम्हारे हृदय में वर्षों से था। राजा स्तब्ध रह गए। यह उत्तर किसी साधारण स्त्री का नहीं था। यह आत्मा की आवाज थी जो जन्मों में एक बार सुनाई देती है। रूपलता ने हाथ फैलाए। झील के ऊपर एक स्वर्ण कमल खिला। प्रकृति भी उनके मिलन की साक्षी बन गई। राजा ने झुककर उसका हाथ थामा। सारी दिशाएं शांत हो गईं। सिर्फ दो दिलों की धड़कनों की आवाज रह गई। रूपलता ने कहा, हे महाराज, यह मिलन केवल इस जन्म का नहीं है, यह जन्मों से प्रतीक्षित है।